नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रिविलेशन में। ये बाइबल भविष्यवाणी चैनल है जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुब्रे है और अगर आपको इन शिक्षाओं से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके परिवार या मित्र हैं जिन्हें अपनी भाषा में सुनने से लाभ होगा तो हमारे हर पाठ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 अन्य भाषाओं में वॉइस ट्रांसलेशन के लिंक दिए गए हैं। इससे हमें और अधिक लोगों तक पहुंचने और रहस्योद्घाटन की समझ की सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप याद करेंगे, एक पिछली शिक्षा में हमने बात की थी कि कैसे मत्ती, मरकुस, लूका की सुसमाचारों में अंत में जो पहले है वह आखिरी होगा और जो आखिरी है वह पहले। यह लूका, मरकुस, मत्ती बन जाता है। इनके भीतर हमने यह प्रकट किया कि प्री, मिड और पोस्ट तीनों ही सत्य हैं। हमने यह भी बताया कि अंतिम दिनों की अवधि 7 वर्ष नहीं है जैसा कि सभी को सिखाया जाता है मत्ती की सुसमाचार से, लेकिन 14 वर्ष जो एक और साथ है मरकुस से जुड़ा हुआ है, और प्री ट्रिप भाग जो लूका का प्रवचन है वह ऊपर वाला भाग है, वह 50 दिन है। खैर, इन सब के भीतर हमने यह दिखाया कि प्रभु भी प्रवचनों के दौरान 3 अलग अलग बार आ रहे हैं। और हमने आपको यह लूका अध्याय 1 में दिखाया था, या माफ कीजिए लूका अध्याय 21 में। वैसे अगर मैं ये ना बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं तो बस यहां दाईं ओर देखिए और आपको दिख जाएगा। लेकिन लूका 21 में यहां प्रभु श्वेत घोड़े के सवार के रूप में आ रहे हैं, जैसा कि हमने एक पूर्व शिक्षा में सिखाया था। वह मनुष्य के पुत्र के रूप में बादल में आ रहे हैं, और मेन शब्द का अर्थ है में, लेकिन बादल शब्द एक वचन है। फिर हम मरकुस 13 में देखते हैं उनके प्रवचन में उस क्लेश के बाद जो कि 6 वर्षों की मुहरों के अंत के बाद है, हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र बादलों में आता है जैसा कि वचन में लिखा है। यहाँ में का अर्थ भी में ही है, लेकिन बादल शब्द बहुवचन है। यह उनका मध्य क्लेश में आना है। और फिर हम मत्ती 24 में जाते हैं और यह उन्हीं दिनों के क्लेश के तुरंत बाद है जो कि क्लेश के 13वें वर्ष के अंत में है, 7 वर्ष की मुहरें और 6 वर्ष की तुरहियों के अंत में प्रभु बादलों में आ रहे हैं। अब यह मार्क के जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन जब आप शब्द को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि में शब्द असल में नहीं है, बल्कि यह ग्रीक शब्द है 1909, और इसका अर्थ है बादलों पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वह समय है जब प्रभु लौट रहे हैं, अपने पांव जैतून पर्वत पर रखेंगे। और जैसा कि हमने पिछले शिक्षण में बताया था, वह अंतिम वर्ष में आ रहे हैं ताकि जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसे पूरा कर सकें। और वह 1 वर्ष और 10 दिन है, और फिर जुबली का घोष होगा। हमने यह 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में पिछले शिक्षण में दिखाया था। ये प्रभु के 3 उठाए जाने या लौटने की घटनाएं हैं, अर्थात यह तुम्हारा प्री ट्रिप है 14 वर्षों से ऊपर। यह तुम्हारा मिड ट्रिप है जिसे ऊपर उठा लिया गया था, महान भीड़ का उठा लिया जाना, रैप्चर। और यह 14वें वर्ष के अंत के बाद है, जब उन्होंने नूह के दिनों को पूरा कर दिया है। तब अब वह उनके पास आ गया है और वह उन पर कोई बोझ नहीं डालेगा, बल्कि वह उन्हें फिर से उस भूमि में इकट्ठा करेगा। देखिए, यह प्री, मिड और पोस्ट सीधे तौर पर प्रभु के 3 आगमन से जुड़े नहीं हैं। वास्तव में लूका 21 में, जिसमें पद 36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम योग्य ठहरो, इन सभी बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। यह सभी प्रवचनों में प्री ट्रिप पद है। मरकुस के अंत में कहीं भी इकट्ठा करने का उल्लेख नहीं है, और अंत में कहीं भी उल्लेख नहीं है मत्ती के अध्याय 24 में। क्यों? क्योंकि प्री ट्रिप प्रभु के लौटने से पहले ही उठा लिया जाता है। स्वर्ग में 7 दिन की अन्य जातियों की शादी के बाद प्रभु 8वें दिन लौटते हैं, और जब वे लौटेंगे तो वे श्वेत घोड़े के सवार होंगे। प्री ट्रिप उनके आने से पहले ही जा चुका होता है। लूका, ठीक है। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में पद 9 और 10 में देखते हैं, उन्होंने एक नया गीत गाया, तू उस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तू मारा गया और तूने अपने लहू के द्वारा हमें हर एक वंश, भाषा, लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए छुड़ा लिया, और तूने हमें हमारे परमेश्वर के लिए याजक और राजा बना दिया है,
और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और फिर हम देखते हैं 10,000 गुणा 10,000 और हजारों हजार। लेकिन मनुष्य का पुत्र जो श्वेत घोड़े के सवार के रूप में लूका के संवाद में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह बाद में होता है। यही 7 दिन की अन्य जातियों की शादी का अंतर है। अब मरकुस के संवाद के बारे में क्या? मरकुस का संवाद और प्रभु का आगमन वही है जो हम छठे वर्ष के अंत और छठी मुहर के अंत में पढ़ते हैं। जब वे सब शिकायत कर रहे होते हैं और घबराए हुए होते हैं, प्रभु को आते हुए देखकर कहते हैं, चट्टानों और पहाड़ों, हम पर गिर पड़ो और हमें छुपा लो, उसके मुख से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है और कौन खड़ा रह सकेगा। खैर, मध्य संकट की महान भीड़ का उठा लिया जाना प्रकाशित वाक्य 7 तक नहीं होता, जब तक कि 1,44,000 पर मुहर नहीं लग जाती। फिर आप देखते हैं कि मध्य संकट की महान भीड़ उसके सामने खड़ी है। देखा आपने? उसका आना सीधे तौर पर उसके आगमन से जुड़ा नहीं है। धड़ाम एक समूह को उठा लिया जाता है या उसके पास ले जाया जाता है। देखिए, वे पास पास हैं, वे जुड़े हुए हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। और मत्ती अध्याय 24 का क्या? हम इसे यहां प्रकाशित वाक्य 11 पद 15 में देखते हैं। और 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। तो यह संकट के 14वें वर्ष की शुरुआत है। यह लिखा है कि 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई और स्वर्ग में बड़ी आवाजें हुईं जो कह रही थीं, इस संसार के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य बन गए हैं और वह सदा सर्वदा राज्य करेगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य 10 में जाएं तो पद 7 में लिखा है, परंतु 7वें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में जब वह तुरही बजाना शुरू करेगा तो परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा। देखिए, जैसे ही 7वां स्वर्गदूत तुरही बजाना शुरू करता है, प्रभु को बादलों पर आते हुए देखा जाता है। अब और नहीं, ये वही मत्ती 24 है जिसमें वह आता है, यानी बादलों पर। और केवल मत्ती के प्रवचन में क्या लिखा है कि यह एक महान तुरही की आवाज के साथ होगा। यह प्रकाशित वाक्य की 7वीं तुरही है जो क्लेश के 14वें वर्ष की शुरुआत करेगी। तो आज का विषय आपको इसका पूर्ण प्रमाण दिखाने के बारे में है। पुराने नियम में लगातार 3 पदों में यह अटल सबूत है। ये प्रभु के 3 आगमन हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? गिनती अध्याय 24 पद 7 से 9 में सुनिए, इसमें क्या लिखा है। वह अपनी बाल्टियों से पानी उंडेलेगा तो वह पानी से जुड़ा हुआ है और उसका वंश कई जलों में होगा और उसका राजा अगाग से ऊंचा होगा और उसका राज्य महान किया जाएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन पहले इस दूसरे को देखिए। पद 8, लेकिन परमेश्वर उसे मिस्र से बाहर ले आया। उसके पास जैसे कि एक गेंडे की शक्ति है। गेंडा एक बैल है, ठीक है। आइए हम गिनती अध्याय 24 में एसाव के बारे में देखें और जानें कि इसकी परिभाषा क्या है। गेंडा एक बैल है या एक जंगली सांड है? यह एक सांड है, ठीक है। यह एक बैल का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें लिखा है, वह राष्ट्रों अपने शत्रुओं को खा जाएगा और वह उनकी हड्डियां तोड़ देगा और उन्हें तीरों से भेद देगा। यह तब है जब वह छठे वर्ष की मुहरों के अंत में आता है। यह तब है जब वह बादलों में निशानों के साथ आता है। और वह किस रूप में आ रहा है, मैं आपको वह भी अभी दिखाऊंगा। अब तीसरे के बारे में क्या? आयत 9 में लिखा है, वह झुका, वह शेर की तरह लेट गया और एक महान शेर की तरह जिसे कौन जगा सकता है। धन्य है वह जो तुझे आशीर्वाद देता है और शापित है वह जो तुझे शाप देता है। आपको क्या लगता है यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? शेर कौन है? आप तो पहले से ही जानते हैं, है ना। अब सुनिए वे इसके बारे में क्या कहते हैं। और बालाक जो राजा था, झूठे भविष्यवक्ता की तरह, झूठे मसीह की तरह कहता है, बालाक था, माफ कीजिए, और बालाक का क्रोध बिलआम पर भड़क उठा जो झूठे भविष्यवक्ता का प्रतीक है। और उसने अपने हाथों को आपस में मारा और बालाक ने बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया था और देख तूने तो उन्हें पूरी तरह आशीर्वाद ही दे दिया। ये 3 बार। क्या आप जानते हैं कि ये आशीर्वाद क्या है? प्रभु के 3 आगमन। यह व्यक्ति जो पानी से जुड़ा है वह कौन है? खैर, इन 3 आगमन को समझने के लिए हमें जंगल में रहने वाले गोत्रों को समझना होगा।
आप सभी ने जंगल में उनके शिविर के दौरान इस तरह के चार्ट देखे होंगे। मैं आपको इसका एक बेहतर चित्र दिखाता हूं। ये वाला यही है। यहूदा कौन है? यहूदा के गोत्र का सिंह। रूबेन कौन है? वह जल पुरुष के प्रमुख शिविर का प्रमुख है। एप्रैम को पश्चिम की ओर इस शिविर के प्रमुख के रूप में दर्शाया गया है और वह बैल है। दान कौन है? दान उत्तर में है और दान को सर्प के रूप में दर्शाया गया है। इसे ध्यान से देखिए। हम इन्हें उनके गोत्रों में देखते हैं। यहां जंगल में सूचीबद्ध किया गया है। रूबेन मनुष्य और जल है। एप्रैम बैल है, एक सींग वाला यूनिकॉर्न है। दान उत्तर की ओर सर्प का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और यहूदा के गोत्र का सिंह है। हम इसे गिनती अध्याय 2 में देखते हैं। पूर्व दिशा में उनका ध्वज, उनका बैनर यहूदा है और वह सिंह है। दक्षिण दिशा में ध्वज रूबेन के शिविर का है और वह मनुष्य और जल है। लेवी लोग बीच में हैं, वे याजक पुरोहित हैं। पश्चिम दिशा में एप्रैम का ध्वज है और वह बैल, एक सींग वाला यूनिकॉर्न और सांड है। और दान के शिविर का ध्वज वह उत्तर दिशा में है और वह है सर्प। यहां रूबेन का गोत्र है जिसे मनुष्य और जल के रूप में दर्शाया गया है। लूका अध्याय 21 में मनुष्य के पुत्र के आगमन पर यह दर्शाता है कि मनुष्य का पुत्र दक्षिण के गोत्र के रूप में आता है। जो रूबेन के रूप में दर्शाया गया है वह मनुष्य जो जल के साथ है। वह अपना वंश, अपनी शेष प्रजा, उन काम करने वालों को उंडेल रहा है जो बाहर जाकर उसकी सेवा करेंगे, मुहरों के समय उसके लिए काम करेंगे। एप्रैम कौन है? एप्रैम बैल है। क्या आप जानते हैं कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? गिनती अध्याय 23 पद 22 में परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। उसके पास जैसे कि एक गेंडे की शक्ति है, परमेश्वर उसके पास बैल की शक्ति है। अगर आप यिर्मयाह 31 में जाएं तो सुनिए वह क्या कहता है, पद 8 से शुरू करते हुए। देखो, मैं उन्हें उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के किनारों से उन्हें इकट्ठा करूंगा और उनके साथ अंधे और लंगड़े भी होंगे। गर्भवती स्त्री और वह जो प्रसव पीड़ा में है, दोनों साथ में, एक बड़ी भीड़। क्या आप जानते हैं कि यह शब्द बड़ी भीड़ ही महान समूह का अर्थ रखता है? यह अंत का एक भविष्यवाणी चित्र है जब प्रभु महान समूह को इकट्ठा करने के लिए मध्य संकट में आएंगे। और मैं आपको यहीं पर यह सिद्ध कर दूंगा, एक बड़ी भीड़ जिसका अर्थ है एक महान समूह। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि इसमें अजीब क्या है? देखिए पद 9 में क्या लिखा है, वे रोते हुए और विनती करते हुए आएंगे और मैं उन्हें मार्गदर्शन करूंगा और उन्हें जल की नदियों के किनारे सीधे मार्ग में चलाऊंगा जिसमें वे ठोकर नहीं खाएंगे। क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और इफ्राइम बैल मेरा पहिलौठा है। प्रभु का पहिलौठा कौन है? उसके पहिलौठे का प्रतिनिधित्व मसीह करता है। फिर वह उन्हें क्या कहता है? जो लोग बिखरे हुए थे वह उन्हें इकट्ठा करेगा और उनकी रक्षा करेगा जैसे एक चरवाहा अपने झुंड की करता है। यानी मसीह को बैल के रूप में दर्शाया गया है। वह महान भीड़ कब इकट्ठा की जाती है? 7वीं मुहर के वर्ष में मध्य संकट की महान भीड़ का उठा लिया जाना, रैप्चर। यही वह समय है जब वह मरकुस के प्रवचन में मनुष्य के पुत्र के बादलों, बहुवचन में आने के रूप में मुहरों के 6ठे वर्ष के अंत में आता है। तो दान का क्या? ये दान सांप है। दान शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। जब शैतान मध्य नरसिंगों पर गिरा दिया जाता है, उस समय से 3 और आधे साल बाद जब संकट, महान भीड़, और हम देखते हैं कि वह पुराना सांप शैतान गिरा दिया गया है। देखिए, जब उसे उठा लिया गया मध्य संकट में स्वर्ग में, यही वह समय है जब उसे गिरा दिया जाता है। हमें कैसे पता है कि यह मध्य संकट है? यह 5वीं नरसिंगे पर है जब मैंने स्वर्ग से एक तारे को गिरते हुए देखा जो पृथ्वी पर गिरा और उसे अथाह गड्ढा खोलने की कुंजी दी गई। यह मत्ती अध्याय 24 में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है। लेकिन फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास यहूदा के गोत्र का सिंह है। जब प्रभु लौटेंगे, उनके पांव जैतून पर्वत पर होंगे। जब उन्हें स्वर्ग के बादलों पर आते हुए एक महान नरसिंगे की ध्वनि के साथ देखा जाएगा। भाइयों और बहनों, यह सब एक ही अध्याय
गिनती 24 के 3 पदों में प्रकट किया गया है, जो प्रभु के 3 आगमन की पुष्टि करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर परिवारों को आशीर्वाद दे। आपसे बात होगी। अलविदा।